तो हे गाइस, वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी कल जो टेस्ट हुआ था इंटेंसिव, वही टेस्ट है, बढ़िया से अटेम्प्ट करिए। प्रयास करेंगे कि कम समय में हम मतलब पूरा टेस्ट अटेम्प्ट कर लें। और जिसको मान लो कि जल्दी जल्दी और फास्ट करना होगा तो वह क्या करेगा, स्पीड को बढ़ा लेगा। ठीक है ना, 1.5 पे या तो 1.25 पे कर लेंगे ताकि उनका और भी समय बच जाएगा। मैं प्रयास करूंगा कि आप लोगों का समय बचाऊं। पहला प्रश्न पढ़ते हैं कि हु प्रपोज दैट द बॉडी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ वन सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ द सेल। किसने बताया था, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बोल रहे हैं मैथियास लाइडेन ने। ठीक है, थियोडोर स्वान, जर्मन बोटेनिस्ट और रुडॉल्फ विर्चो। जल्दी से बताइए किसने बोला था। सेलुला ए सेलुला मतलब सेल से बनी होती है और उनका प्रोडक्ट भी सेल होता है। जल्दी बताइए 51 का क्या आना चाहिए। 51 का ऑप्शन नंबर 2 आएगा ना। स्वान के बारे में जाके पढ़िए। तो स्वान ने क्या बोला था, स्वान ने एक हाइपोथेसिस प्रपोज की थी जिसमें उन्होंने बोला था कि एनिमल और प्लांट जो बने होते हैं उनका प्रोडक्ट क्या होता है, सेल होता है। ठीक है ना, तो इसका फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सेकेंड आ जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 का। राइबोसोम आर फाउंड टू बी प्रेजेंट इन ऑल एक्सेप्ट, मतलब इन सब में राइबोसोम, मतलब इन सब में से किसमें राइबोसोम नहीं पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, साइटोप्लाज्म में, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो मुझे लग रहा है 52 का ऑप्शन नंबर 4 आना चाहिए ना, 4। क्योंकि जो देखो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, दो प्रकार का होता है। एक तो होता है हमारा रफ और एक होता है हमारा क्या, स्मूथ। तो रफ वाले का हम क्यों बोलते हैं रफ, क्योंकि उसके ऊपर क्या है, ऐसे इस प्रकार के हमारा राइबोसोम पाया जाता है, इसलिए उसको रफ बोलते हैं। और स्मूथ वाले के ऊपर ऐसा कुछ नहीं पाया जाता, तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 53। ध्यान से पढ़ते हैं, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन तो इसको हमको ध्यान से अटेम्प्ट करना चाहिए। बोल रहे हैं कि द गाल्जी सिस्टर्नी आर कॉन्सेंट्रिकली अरेंज नियर द न्यूक्लियस विद द डिस्ट्रिक्ट। कॉन्वेक्स सिस फेस होता है और कॉनकेव जो होता है ट्रांसफेस होता है। मतलब ध्यान से देखिए, इसको आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो कुछ फिगर ही बना हुआ है, तो वहाँ से देख के भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर नहीं आ रहा है तो, आ रहा है तो अटेम्प्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेटमेंट सेकंड बोल रहे हैं कि द सिस एंड ट्रांस फेस ऑफ द गाल्जी अपार्टस आर इंटायरली डिफरेंट होता है एंड आर नॉट कनेक्टेड। तो अपना आंसर आप जल्दी से लगाइए। क्वेश्चन नंबर 53 का जो सही जवाब है वो आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। मतलब बस ओनली स्टेटमेंट ए करेक्ट है, बी जो है कि इनकरेक्ट है। ठीक है ना, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, थोड़ा सा बड़ा कर लूँगी स्क्रीन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 का। द completion of prophase can be marked by the following character event except। जल्दी से बताइए। द कंप्लीशन ऑफ प्रोफेज कैन बी मार्क्ड फॉलोइंग, मतलब इसमें से सब में होता है एक्सेप्ट क्या नहीं होता है। डिसअपेरियंस ऑफ द गाल्जी बॉडी इन द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम, अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर टू द काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम, फॉर्मेशन ऑफ म्योटिक अपार्टस बाय टू एस्टर टुगेदर विथ स्पिंडल फाइबर। तो इसका जो सही जवाब आएगा वह आएगा मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड, अटैचमेंट ऑफ द स्पिंडल फाइबर टू द काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम। यह हमारा प्रोफेज के मतलब प्रोफेज में नहीं होता है। ठीक है ना, ये कहाँ पे किस स्टेज में होता है, ये हमारा होता है मेटाफेज में। ठीक है ना, थर्ड वाला कहाँ पे होता है, मेटाफेज में। ये हमसे क्या पूछे हैं, प्रोफेज की बात। ठीक है ना, ये सब कहाँ पे होते हैं, प्रोफेज में होते हैं, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 का। इन मियोसिस सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड फ्रॉम द ईच अदर। इन मियोसिस में सेपरेशन होते हैं सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे से किस वाले फेज में। पहले बात तो मेटाफेज प्रोफेज देख काटते हैं, एनाफेज में से होगा, और या तो एनाफेज फर्स्ट में होगा या तो एनाफेज सेकेंड में होगा। अब देखो जो फर्स्ट होता है उसमें बाईवेलेंट नहीं बना होता है, कहाँ पर बनता है हमारा, एनाफेज सेकेंड में बनता है ना। तो जल्दी बताइए इसका आंसर क्या आएगा, 55 का ऑप्शन नंबर 4 आएगा। ठीक है ना, ताकि देखो ऐसे बन जाते हैं हमारे क्रोमोसोम इस प्रकार के। ठीक है, इस प्रकार के हमारे क्रोमोसोम बने होते हैं। ये दोनों आपस में कैसे हैं, ये इसका है और ये इसका, और ये दोनों आपस में सिस्टर क्रोमेटिन है, तो यहाँ से क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। ठीक है ना, तो इसका क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 4। बात करते हैं 56 का। असर्शन पढ़ते हैं कि द डॉटर सेल डू नॉट रिजेंबल ईच अदर व्हेन प्रोडक्ट एज अ रिजल्ट ऑफ मियोसिस। रीजन दे रहे हैं कि रिकॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोम अकर ड्यूरिंग द पैकिटीन स्टेज ऑफ द प्रोफेज सेकेंड। पैकिटीन जो होता है प्रोफेज सेकेंड में नहीं, प्रोफेज फर्स्ट में होता है ना, तो रीजन तो गलत दिख रहा है। ठीक है, रीजन हमारा क्या दिख रहा है, गलत। ऐसा एक बार और पढ़ते हैं, द डॉटर सेल
डू नॉट रिजेंबल ईच अदर व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ द रिजल्ट ऑफ म्यूसिस। मुझे तो दोनों गलत ही लग रहा है। 56 का सही जवाब क्या आएगा, जल्दी से बताना एक बार। 56 का आएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, मतलब कि असर्शन यहाँ पे ट्रू है, ठीक है, और रीजन क्या है, गलत। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की। क्या बताना हमको, हाउ मेनी आर फाउंड इन डीएस डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए में क्या क्या पाया जाता है। टू चैन्स होती है, क्वाइल राइट हैंडेड फिजन, पहला तो सही लग रहा है। ग्वानिन बॉन्ड होता है 80, पहले तो गलत हो गया ना। साइटोसिन होता है ना तीन ट्रिपल बॉन्ड से ग्वानासिन से, तो ये बोल रहे हैं ग्वानिन बॉन्ड होता है थाइमिन से, तो ये गलत हो गया हमारा। शुगर और फॉस्फेट जो होता है इसको मिला के क्या बोलते हैं हम, बैकबोन बोलते हैं। नाइट्रोजनस बेस तो बीच में होता है, भी सही लग रहा है। स्टैकिंग ऑफ बेस पेयर अकर, प्रेजेंस ऑफ टू ओ एच ग्रुप्स, प्रेजेंस होता है टू ओ एच ग्रुप इन पेंटोज शुगर, अब्सेंस होता है ना दो पे, तो यह गलत हो गया हमारा। तो मेरे हिसाब से इसका 1 2 3 सही होना चाहिए। 57 का आना चाहिए थर्ड। आप लोग बताइए क्या है, 57 का थर्ड बिल्कुल सही है, ठीक है ना, 57 का थर्ड। अब बात करते हैं 58, पोलीप्लॉइडी। पोलीप्लॉइडी हो गया अ क्रोमोसोमल एबनॉर्मली एराइज ड्यू टू, पहला बोल रहे हैं डिलीशन या तो एडिशन ऑफ ए कोडोन, जी नहीं, लैक ऑफ सैटेलाइट रीजन ऑफ द क्रोमोसोम, फेलियर इन सेल डिवीजन आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन, absence of RNA polymerizes in a cell, failure of cell division after DNA replication। जल्दी बताइए 58 का क्या आंसर आएगा, 58 का ऑप्शन नंबर थर्ड आएगा, ठीक है ना। बात करते हैं क्वेश्चन 59, सिस्टोन कैन बी डिफाइंड एज, सिस्टोन कैन बी डिफाइंड एज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए कोडिंग फॉर अ पॉलीपेप्टाइड, कैसे याद किया था हमने, नाइस से, NICE। इंट्रोन जो होता है हमारा नॉन कोडिंग होता है, ठीक है, और हमारा एक्सोन जो होता है कोडिंग होता है, एक्सोन इंट्रोन एक्सोन, वे भाई वहां से नहीं लगेगा वाला। 59 का क्या सही जवाब आएगा, 59 का आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना, अ सेगमेंट ऑफ डीएनए कोडिंग फॉर द पॉलीपेप्टाइड्स। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60, मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट इज अ कंपोज्ड ऑफ, द टेम्पलेट यूज्ड इन ट्रांसलेशन प्रोसेस, कैटालिटिक RNA molecule, polymer of amino acid, adapter molecule is in ट्रांसलेशन। तो 60 का आ जाएगा पहला ही, टेम्पलेट का काम करता है कहाँ पे, ट्रांसलेशन प्रोसेस में। बात करें 61 का, C4 प्लांट्स कैन बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द C3 प्लांट एज द फॉर्मर लैक, C4 डिफरेंशिएट करता है किससे, C3 से, एज द, पहला बोल रहे हैं कैल्विन पाथवे, फोटो रिस्पायरेशन, हैच एंड स्लैक पाथवे, नॉन साइक्लिक फोटो रिस्पायरेशन। तो 61 का मेरे हिसाब से आंसर मुझे लग रहा है कि ऑप्शन नंबर सेकंड, फोटो रिस्पायरेशन से क्या करते हैं, ये डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन 62 पे, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द इंटरनल फैक्टर अफेक्टिंग द फोटोसिंथेसिस एक्सेप्ट, कौन फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट नहीं करता है, वाटर करता है, ओरिएंटेशन ऑफ लीफ करती है, नंबर ऑफ मेजोफिल करता है, अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का अमाउंट कितना है, नंबर कितना है मेजोफिल का, ओरिएंटेशन ऑफ द लीफ, वाटर, यार मुझे तो सभी लग रहे हैं। 62 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वाटर नहीं करता है, ठीक है ना, वाटर नहीं करता है, कुछ एनसीईआरटी में लिखा है, मैं पढ़ के देखता हूँ। वाटर इज एक्सटर्नल फैक्टर अफेक्टिंग, अच्छा इंटरनल पूछे ना यहाँ पे, क्या पूछे हमसे, इंटरनल फैक्टर, जो वाटर होता है वो होता है हमारा एक्सटर्नल फैक्टर अफेक्टिंग। चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 का, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल रेगुलेट करता है द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, सब बता देंगे, गॉड सेल होती है क्या, 63 का दो जी। अब बात करते हैं सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विथ रिस्पेक्ट टू कोलन काइमा के लिए हमें करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है। प्रेजेंस ऑफ लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस, फॉर्म द मेजर कंपोनेंट्स विद इन organs and have thin wall made up of glucose only, occur in layer below epidermis, most the dicot, consist of long narrow cell with thick and lignified wall। तो 64 में क्या बताना था हमको, कोलन काइमा के रिस्पेक्ट में करेक्ट बताना है, तो 64 का सही जवाब क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड, अकर इन लेयर बिलो द एपिडर्मिस इन मोस्ट द डाइकोट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65, द बकाने डिजीज सीलिंग या जिब्रेलिक एसिड की बात की मतलब किया गया है,
क्या था वो? फंजाई था, ठीक है ना। क्या उसका नाम था? उसका नाम था, रुको एक मिनट में देख लेता हूँ, खैर याद तो यार फ्यूजी कुछ करके था, जिब्रेला फ्यूजिकोरी, ठीक है ना। क्या था? फंजाई। 65 का आएगा ऑप्शन नंबर 2। 66 द सीड ऑफ बीट्स आर कॉल्ड पेरिस्पर्मिक एज दीज सीड्स हैव अ परसिस्टेंस। पेरिस, हाँ पेरिस्पर्मिक है ना। सही जवाब इसका क्या आएगा जल्दी बताइए? 66 का फर्स्ट आएगा न्यूसिलस। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67। सेलेक्ट द करेक्टली मैच पेयर करना हमको। कैस्टर जो हमारा होता है डाइसियस प्लांट है। ऑर्किड सिंगल ओविल इन ओवरी। पोलन ग्रेन जो होता है 25 से 50 माइक्रोमीटर इन डायामीटर। 67 का थर्ड आएगा क्या भाई? जी बिल्कुल सही है, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम 68। रीजन रिगार्डिंग ह्यूमन एबीओ ब्लड ग्रुप देयर आर डिफरेंट जीनोटाइप एंड बी यहाँ पे फिनोटाइप पॉपुलेशन। अच्छा, जो देखने वाले होते हैं हमारे 4 टाइप के, जीन के बेस पे 6 टाइप के। तो पहले हमारा क्या आएगा? पहले क्या बोले हैं? देयर आर डिफरेंट 4, नहीं 6 डिफरेंट और 4। थर्ड आना चाहिए 68 का, जी थर्ड सही है। अब बात करते हैं 69। विच एमंग द फॉलोइंग ट्रेट्स ऑफ बी प्लांट्स कैन एक्सप्रेस itself बाई इन ओनली होमोजाइगस कंडीशन। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट्स ऑफ द प्लांट पी प्लांट्स कैन बी एक्सप्रेस ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन में? चलिए, तो राउंड सीड, राउंड होगा तो ये भी। ग्रीन सीड, ग्रीन सीड का कलर, कलर जो होता है कैसा होना चाहिए? येलो। रिसेसिव कैरेक्टर टर्मिनल। वायलेट, फ्लावर का कलर कैसा होना चाहिए? वायलेट। पोट का कलर कैसा होना चाहिए? येलो, नहीं ग्रीन। तो मुझे लग रहा है एक और 4 कहीं दिख रहा है क्या? एक के साथ 4, 2 लगना चाहिए 69 का। 69 का 4 आ रहा है यार। 69 का 4 दे रहे हैं, 2 2 3 5। इनकरेक्ट तो नहीं पूछे थे यार। विच ऑफ द फॉलोइंग पी प्लांट्स कैन बी एक्सप्रेस इटसेल्फ ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन? रिसेसिव ट्रेट्स। अच्छा, हमको रिसेसिव ढूंढना था इसमें, क्या ढूंढना था? रिसेसिव। तो मैंने जो बोला है वो सही बोला, लेकिन हमको ऑप्शन 3, 2, 3 और 5 ये और सही लग रहा है, क्योंकि जब रिसेसिव में होंगे तो अपने आप को क्या करेंगे? एक्सप्रेस करेंगे इन द पॉपुलेशन बिकॉज देयर आर 3 डिफरेंट सेल इन द। अच्छा ठीक है, आई होप कि समझ गए होगे। हमको अगर होमोजाइगस कंडीशन में होगा तो हमको क्या? रिसेसिव ढूंढना पड़ेगा ताकि वो अपने आप को क्या कर सके? एक्सप्रेस कर सके। तो मुझे रिसेसिव ढूंढना था, मैंने क्या ढूंढ लिया था? डोमिनेंट वाला। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70। इन विच एमंग द फॉलोइंग डिसऑर्डर्स अफेक्ट करता है इंडिविजुअल ओनली वन सेक्स क्रोमोसोम पे? बताइए। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, टर्नर एंड फेनिल कीटोन यूरिया। तो 70 का सही जवाब आ जाएगा क्या? हमारा टर्नर सिंड्रोम, ठीक है ना। कहाँ पे अफेक्ट करता है ये? 45 नंबर। टर्नर सिंड्रोम एक ऐसा डिसऑर्डर है जो कोज होता है अब्सेंस ऑफ वन एक्स क्रोमोसोम, ठीक है ना। यहाँ पे एक्स, एक एक्स क्रोमोसोम के अब्सेंस होने की वजह से, अब्सेंस होने की वजह से क्या करता है? हमको टर्नर सिंड्रोम दिखाई देता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 71। अ टिपिकल मेंडेलियन डाई हाइब्रिड क्रॉस है ऑफ आउट ऑफ 256 ऑब्टेन हुआ F2 में। F2 में कितना हुआ? 256। हाउ मेनी ऑफ द होमोजाइगस ट्रेट? तो कैसे निकालेंगे? आराम से निकाल सकते हैं हम, ठीक है ना। अब देखो, मेंडेलियन डाई हाइब्रिड क्रॉस जो होता है उसमें 4 एमंग द 16 इंडिविजुअल ऑफ द ऑफ स्ट्रीम ऑफ होमोजाइगस। अगर हम क्या करें, पहले बात डाई हाइब्रिड अगर लिखें, ठीक है ना, कुछ ऐसे मैं लिख दूंगा कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है, और मैं लिख दिया कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसमें आपको देखो कितने 2 दिख रहे हैं, क्या? हेट्रोजाइगस 2 दिख रहे हैं। हेट्रो F1 में यही मिलेगा ना हमको, F1 में, F1 में मिला 2 दिख रहे हैं हमको, क्या? हेट्रोजाइगस। 2 की पावर n करेंगे मतलब कि 2 की पावर 2 करेंगे तो 4 हमारे 4 प्रकार के गैमेट बनेंगे, ठीक है ना। 4 प्रकार के गैमेट कौन कौन से हमारे बनेंगे? आप आराम से बना सकते हो। जब चारों गैमेट बन जाएंगे, फिर जब उसमें से हम खोजेंगे ना, तो हमको इसमें से देखना ध्यान से कि कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई एक बनेगा हमारा, फिर बनेगा हमारा कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल है। हमारे इतने प्रकार क्या बनेंगे? गैमिट बनेंगे। इसमें से क्या मतलब, इसमें से हमको क्या बताना है कि कितने, इतने में से कितने हमको होमोजाइगस दिखाई देंगे।
तो होमोजाइगस जो हमको दिखाई देंगे वह देंगे कितने, 64। ठीक है ना। आप पूरा बना के करोगे तो आपको शायद इजी तरीका पता होगा, इसको कर लेना आप। 72 का हम बात करते हैं। विथ रिगार्ड टू द वैल्यू ऑफ रिस्पायरेटरी क्वेश्चंस। अच्छा हाँ, ये क्वेश्चन आ गया हमारे रिस्पायरेटरी क्वेश्चन 72। बताइए कौन सा आंसर होगा, आराम से अटेम्प्ट करके। 72 का जो सही जवाब आएगा वह आएगा ऑप्शन नंबर 3 हमारा। ठीक है ना। इनकरेक्ट बताना था। ग्लूकोज का बोल रहे हैं ज़्यादा होता है मैलिक एसिड से, तो ऐसा नहीं, मैलिक एसिड का ज़्यादा होता है किससे, ग्लूकोज से। खैर ये क्वेश्चन ज़्यादा टफ टाइप का होगा, जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं उतने ही में से आएगा। ये तो हमें निकालना पड़ेगा ना रिस्पायरेटरी क्वेश्चन सबका, और एनसीईआरटी में हमारे बहुत कम दिया है। अब बात करते हैं हम किसका, क्वेश्चन नंबर 73। इसमें क्या बताना है हमको, बायोडाइवर्सिटी का डिसेंडिंग आर्डर। सबसे ज़्यादा हमारी बायोडाइवर्सिटी कहाँ पे होगी, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, फिर टेम्परेट, फिर आर्टिक। सेकेंड आएगा क्या, 73 का जी। अब बात करते हैं 74। द स्पीसीज कन्फर्म्ड टू अ पार्टिकुलर रीजन एंड नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इंडेमिक स्पीसीज। क्या 74 का 4 आएगा क्या, जल्दी बताओ जी। बात करते हैं 75। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट में से हमको इनकरेक्ट बताना है। पढ़ते हैं कि इन टेक्सोनोमिक हायरार्की द नंबर ऑफ द कॉमन कैरेक्टर गोज ऑन डिसेंडिंग। डिसेंडिंग से कहाँ जा रहे हैं, असेंडिंग। डिसेंडिंग फ्रॉम द स्पीसीज टू किंगडम की ओर जाते हैं तो कॉमन कैरेक्टर क्या होता है, डिक्रीज करता है, ही बोल रहे हैं ना। तो बिल्कुल सही लग रहा है वाला। ईच टेक्सोनोमिक कैटेगरी रिफर टू एज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इन फैक्ट रिप्रेजेंट करती है रैंक एंड कॉमनली टर्म एंड टॉक्सोनॉमी, भी सही लग रहा है। एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर along with the structure of cell development process and ecological information of organism are essential and form basis of modern taxonomic study. Family are characterized only on the basis of vegetative feature, plant species. यार बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पे देखना ऑप्शन नंबर 4 इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे देखो फैमिली आर कैरेक्टराइज ऑन द बेसिस ऑफ बोथ। यहाँ पे क्या लिखा, ओनली वन लिखा है ना, बोथ वेजिटेटिव। ठीक है ना, वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर दोनों को देख के फैमिली को किया गया है, तो उसका 4 आ जाएगा। इनकरेक्ट हमसे पूछे थे, ओनली नहीं होगा, बोथ होगा। बात करते हैं 76। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट बताना है हमको। थर्मो इसिडोफिल है, यू बैक्टीरिया जी नहीं, आर की बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है, वाला गलत हो गया। माइकोराइजा रूट हैव द रूट कैप एंड रूट हेयर। इन फाइकोमाइस्टिस जू स्पोर एंड एप्लेनो स्पोर आर प्रोड्यूस्ड इंडोजेनसली इन स्पोरेंजियम। ये तो सही लग रहा है भाई, मुझे तो थर्ड सही लग रहा है 76 का, अभी पढ़ा मैंने। ठीक है ना, थर्ड। रिगार्डिंग प्रोटोजोअन्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ऑल प्रोटोजोअन्स आर हेटरोट्रोप्स and live as a predator or parasites. Amoeboids protozoan live in fresh water, sea water or moist soil. सी पढ़ते हैं। All flagellated protozoans have infections spore-like the stage in their life cycle. Sporozoans include endoparasites such as Plasmodium which cause malaria in human. तो बताइए इसमें 77 का जो सही जवाब आएगा वह होगा ऑप्शन नंबर 4 ओनली सी। ठीक है ना, वहाँ पे क्या बताना था, इनकरेक्ट बताना था ना। एक मिनट, हमको इसमें नॉट ट्रू बताना है। सारे करेक्ट हैं, किसके अलावा, सी वाले के अलावा। क्या बोला है, ऑल फ्लैजिलेटेड स्पोर इन्फेक्शन स्पोर लाइक द स्टेज इन द देयर लाइफ साइकिल। तो सी वाला क्या है, इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर 4 आएगा इसका। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 78 का। In the pinnately compound leaf, a number of leaflet are present on the common axis. ठीक है ना, यहाँ पे ए विच रिप्रेजेंट द मिडरिप ऑफ द लीफ इन अ बी। बी ए और बी क्या है, पिनेटली कंपाउंड है। कॉमन एक्सिस को रैकिस बोलते हैं। रिप्रेजेंट कर लीफ इन द नीम, रैकिस नीम, रैकिस 78 का 3 आएगा क्या जी, 78 का आएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 79। हाउ मेनी गिवन बिलो सो वेनलेट एमंग द नेटवर्क इन लीफ। चलो आपको ही खोजना है, ठीक है ना, जल्दी बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि फैमिली नई वाली फैमिली से क्वेश्चन है। 79 का जो सही जवाब आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 3 आएगा। 3 होंगे, कौन कौन होंगे आप खोज लेना, नहीं मैं बता देता हूँ, लेकिन देख के बता देता हूँ कि द अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट इन द लेमिना ऑफ लीफ इज टर्म, जिसको वेनेशन बोलते हैं। वेन वेनलेट्स फॉर्म ए नेटवर्क द वेनेशन इज टर्म एज द रेटिकुलेट्स।
हिबिस्कस स्पीसीज मतलब कि एक, ठीक है। ट्राइफोलियम एंड सोलेनम, एक ट्राइफोलियम एंड सोलेनम। टिब्रोसम, एक कौन, टिब्रोसम, एक दो तीन चार, चार थे तो यहीं पे हो गया, तो एक दो तीन, यार कुछ भी, चलो ठीक है, क्वेश्चन स्किप करता हूँ मैं। यहाँ पे बताना है हमको द करेक्ट फ्लोरल फार्मूला ऑफ द ओनियन। ओनियन का हमको करेक्ट फ्लोरल फार्मूला बताओ। सबसे पहले ओनियन किस में आती है, जल्दी बता दो। ये आती है हमारी लिलिएसी के अंदर, मतलब लिलिएसी का बताना है हमको, तो सेकेंड वाला लिलिएसी का ही दिख रहा है ना। 81 की बात करते हैं कि द टेक्सोनोमी विच इज बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन। साइटोलॉजिकल मतलब आ गया साइटो टेक्सोनोमी का, ऑप्शन नंबर थर्ड आएगा इसका 81 का। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 82, इसमें से हमको करेक्ट मैच करना है। स्पायरोगायरा साइकस, साइकस जो हमारा होता है वो होता है जिम्नोस्पर्म, तो बी का आ गया हमारा 4 पे, बी का 4, एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर थर्ड 82 का, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 83, स्टैटिन, स्टैटिन को हम कहाँ से निकालते हैं, बैक्टीरिया से क्या, स्टैटिन, स्टैटिन 83 का सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, फंगस से निकालते हैं। कौन से फंगस से निकालते हैं जल्दी बता दो, मोनस्कस परप्यूरियस से, ठीक है ना। यह एक ईस्ट है, ईस्ट फंगस के अंदर ही आती है जिसका नाम है मोनस्कस परप्यूरियस। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 84, म्यूचुअलिज्म के लिए हमको इसमें से और बताना, लाइक एन एग्जाम्पल है, फिग एंड वेस्प एग्जाम्पल है, माइक्रोराइजा एग्जाम्पल, ऑप्शन नंबर 4 आना चाहिए क्या 84 का। 84 के लिए बता दो क्या आना चाहिए, ऑप्शन नंबर 4। किसका एग्जाम्पल है ये भी बता दीजिए। ये एग्जाम्पल है किसका, पैरासिटिज्म का, ठीक है ना। किसका एग्जाम्पल है, पैरासिटिज्म। 85, ओड बताना है, वन रिस्पेक्ट टू द प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिशन के लिए ओड बताना है। अच्छा, तो 85 का जो सही जवाब आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 30, स्ट्रेटिफिकेशन। भाई तो अलग ही चीज़ होती है ना, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है किसका, डिफरेंट स्पीसीज, तो कैटाबोलिज्म फ्रेगमेंटेशन ह्यूमिडिफिकेशन होता है, डिकम्पोजिशन में स्ट्रेटिफिकेशन नहीं होता है। बात करते हैं सेक्शन बी भाई में आप, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, मतलब इनकरेक्ट बताना है रिगार्डिंग इनक्लूजन बॉडी इन प्रोकैरियोट्स। दे आर बाउंड बाय द सिंगल मेम्ब्रेन सिस्टम, दे लाई फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म। तो 86 का जो सही जवाब आएगा वो पहला ही सही है, मतलब यहाँ पे नॉट ट्रू बताना है ना, तो पहला आएगा गलत। दे आर बाउंडेड बाय द सिंगल मेम्ब्रेन, तो इंक्लूजन बॉडी जो होती है अगर आपको पता होगा तो ध्यान से पढ़िए इसको एक बार। दे आर नॉट बाउंडेड एनी मेम्ब्रेन, कोई मेम्ब्रेन ही नहीं होती उसके पास, ठीक है ना। ये आप बोल रहे हैं सिंगल मेम्ब्रेन, तो पहला गलत हो गया। 87, द बेस्ट स्टेज टू स्टडी द वी वी शेप, एल शेप, जे शेप, आई शेप ऑफ द क्रोमोसोम, कहाँ पे हम करते हैं बेस्ट स्टडी। 87 का ऑप्शन नंबर थर्ड, एनाफेज में, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि एनाफेज इज द बेस्ट स्टेज टू द स्टडी द शेप ऑफ द क्रोमोसोम, इसको याद रखिए। अब आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन 88 में, सिकल सेल एनीमिया इज द रिजल्ट ऑफ किसका, पॉइंट म्यूटेशन का एग्जाम्पल है क्या 88 का, जी पहला ही पॉइंट म्यूटेशन का है। बात करते हैं 89, ट्रांसलेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड, ट्रांसलेशन होता है किसका, पॉलीपेप्टाइड्स का, इज टर्मिनेटेड बाई, कौन करता है टर्मिनेट्स, रो फैक्टर या सिग्मा, रो करता है क्या। 81 का सही जवाब क्या आएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 89 का सेकेंड, व्हेन रिलीज द फैक्टर बाइंड टू द स्टॉप कोडॉन द प्रोसेस ऑफ द ट्रांस फैक्टर, रिलीज फैक्टर, ऑप्शन नंबर इसका सेकेंड आ रहा है, ठीक है। एनसीईआरटी की लाइन थी 90 का हमको इनकरेक्ट बताना है इनमें से। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, यहाँ पे लिखे अरे बाप रे, सेलेक्ट द करेक्ट, सारे इनकरेक्ट आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट लिखे, इसमें से हमको करेक्ट सेलेक्ट करना है। चलो, आल टिश्यू इंटीरियर टू द, पूरा आराम से पढ़ो, ठीक है ना। सेक्शन बी का है ना, तो आप यहाँ पे ज़्यादा ध्यान दो। 90 का आएगा ऑप्शन नंबर थर्ड आ रहा है, ए और डी क्या है इसमें से करेक्ट है। 91, जल्दी पढ़िए आप आराम से, फिर लगाइए आंसर, समय देता हूँ। 91 ऑप्शन नंबर 4 आएगा, बोथ स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है इनकरेक्ट है, ये भी वाला भी और ये वाला भी। अब देखो आते हैं 92 पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इसमें से कौन ट्रू नहीं है। तो 92 में ध्यान से एक बार पढ़िए क्वेश्चन को, पहला वाले में बोल रहे हैं कि पोलिनेशन बाय द विंड इज लेस, मोर कॉमन लिखा है ना कि लेस कॉमन, मोर कॉमन एमंग द बायोटिक, तो ये वाला क्या हो गया हमारा इनकरेक्ट।
93, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू द लॉ ऑफ डोमिनेंस के लिए इनकरेक्ट बताना है। जो फैक्टर होते हैं पेयर में पाए जाते हैं। द लॉ इज यूनिवर्सली अप्लीकेबल इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर द डोमिनेंट वन is able to express itself effect. It is used to explain the expression of the only one of the parental traits on a monohybrid class. तो 93 का सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर थर्ड सेकेंड आएगा, नॉट यूनिवर्सली। अच्छा, उसी की रिकॉर्डिंग बताना है, मतलब वहाँ पे जो लिखा गया अभी तो है लेकिन उस टाइम पे नहीं था। 93 का सेकेंड आएगा ना, द लॉ इज नॉट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, ठीक है ना, ये लाइन एनसीईआरटी में लिखी है, तो सेकेंड इसका आएगा। अब बात करते हैं 94, सुक्रोज इज कन्वर्टेड टू ग्लूकोज। सुक्रोज का कन्वर्ट होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में किस एंजाइम से? इन्वर्टेज से क्या? 94 का थर्ड आएगा। टीएमबी टोबैको मोज़ेक वायरस, इसमें होता है सिंगल स्टेटेड आरएनए। 95 का 4 आएगा क्या जी। बात करते हैं 96 का, फैमिली ध्यान देना है हमको। अच्छा, लिलिएसी का एग्जाम्पल खोजो, कौन सा होगा? लिलिएसी, कोल्चिकम लिलिएसी का क्या? आप लोग ही बताएंगे इसको। लिलिएसी का एग्जाम्पल कोल्चिकम, एक तो मिला, ठीक है। मालवेसी का है गोसिपियम, मालवेसी का है गोसिपियम, मालवेसी का है गोसिपियम, ठीक है। अब पोएसी का है क्या हमारा? यही साइनोडोन। एक बचाना हमारा कौन सा? एनाकार्डियसी का, यही होगा। अब चलो यहाँ से ढूंढ लो, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर ए का 2, बी का 3, पहला ही आ रहा है ना। अब आते हैं 97 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट बताना है विथ रिस्पेक्ट टू जिम्नोस्पर्म। स्टेम इज अनब्रांच होती है किसमें? साइकस में। साइकस में कैसी होती है? अनब्रांच, सही लग रहा है। सिक्वोया इज वन ऑफ द टालेस्ट ट्री स्पीसीज। ओव्यूल आर नॉट इनक्लोज्ड बाय एनी ओवरी वॉल। द लैक ऑफ ट्रू, अच्छा नहीं यार ये इनकरेक्ट है ना, 97 का 4। क्यों? क्योंकि यह बात तो द लैक ऑफ ट्रू रूट सिस्टम है, तो वहाँ पे थी ना, यह कहाँ पे? ब्रायोफाइट्स में की टेरिडोफाइट्स में। 98 की बात करते हैं हम, BOD is a measure of the organic matter present in the water. Greater the BOD, waste more the polluting potential. तो 98 का सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। बोथ स्टेटमेंट यार यहाँ पे करेक्ट है। अब बताना है हमको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का इक्वेशन को, जल्दी बताइए क्या है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का इक्वेशन। 99 का फर्स्ट, dn अपॉन में dt इक्वल टू rn। लास्ट क्वेश्चन इसका, रोक इज द नेचर ऑफ नेचुरल रिजर्वियर किसका है? कार्बन का क्या, या फॉस्फोरस का? 100 का आएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है ना, फॉस्फोरस इज द रोक। अब आते हैं कुछ जूलॉजी वाले सेक्शन पे हम। द टाइप ऑफ एपिथेलियम दैट फॉर्म द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में सिंपल स्क्वेमस पाई जाती है ना, तो 101 का 3 आएगा। अब बात करते हैं 102, द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट इन द टेस्टिस ऑफ द ह्यूमन। द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट ऑफ टेस्टिस ऑफ ह्यूमन ओपन इनटू द वासा हिफ्रेंसिया थ्रू रेटी टेस्टी। ऑप्शन नंबर 4 आएगा क्या 102 जी। 103, इन ह्यूमन CNS एंड PNS कंस्टिट्यूएंट्स क्या बनाते हैं? न्यूरल सिस्टम। 103 का क्या आएगा? 3। अब आते हैं 104, अर्थ वाज सपोज टू द हैव बीन फॉर्म अबाउट द 4.5 बिलियन ईयर बैक। 104 का क्या आएगा हमारा? 104 का सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द टोटल नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व अराइज फ्रॉम द ब्रेन ऑफ अ फ्रॉग इज, कितना होता है? एनसीईआरटी की है, ऑप्शन कितना? 20, याद करना है इसको 20, कि द टोटल नर्व क्रेनियल, द टोटल नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व अराइज होती है फ्रॉम द ब्रेन ऑफ फ्रॉग से कितनी? 20। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 106, क्रिस्टलाइन प्रोटीन सिंथेसिस बाय द बैसिलस थ्रूएंजेंसिस इज एक्टिवेट बाय द एल्कलाइन पीएच इंसेक्ट की गट में। ऑप्शन नंबर थर्ड आएगा क्या 106 का जी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 107, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर सेल इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रेटिंग प्रोजेस्टेरॉन इन द ह्यूमन फीमेल। सिक्रेटिंग किसका बात करें? प्रोजेस्टेरॉन का, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन। कार्पस ल्यूटियम, कार्पस ल्यूटियम। 7 का क्या आएगा हमारा? 3 आएगा कार्पस ल्यूटियम से, ठीक है ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, हाउ मेनी हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज प्रेजेंट इन द ग्लिसरॉल में, कितने होते हैं? ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर अगर ध्यान में आ रहा होगा 3 होते हैं क्या? जल्दी बता दो। 108 का ऑप्शन नंबर 2, 3 होते हैं। कैसा स्ट्रक्चर इसका अलग होता है? CH2OH, CHOH, CH2OH।
तो यहाँ पे दिख रहे हैं 1 2 3। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 109। रिप्रेजेंट द रफली द साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। करेक्ट फिल करना है यहाँ पे। रिप्रेजेंट मतलब एसिड इनसॉल्युबल बायो माइक्रो मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट रफली साइटोप्लाज्मिक मॉलिक्यूल विथ रिगार्डिंग रेंज ऑफ द 10 के डाल्टन्स एंड द एबव। चलो बताओ 109 का सही जवाब क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड एसिड आएगा हमारे क्या? एसिड सॉल्युबल पूल रिप्रेजेंट करता है रफली द साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन ऑफ द लिविंग टिश्यू। भाई एनसीईआरटी की पूरी लाइन है। अ मोनोमेरिक एंटीबॉडी मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट बाय द एक्स एसोसिएटेड विथ वाई इम्यून रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेलेक्ट। करेक्ट बताना है हमको इसमें से। तो 110 का सही जवाब क्या आएगा? क्या भरा जाएगा वहाँ पे? जल्दी बता दो। ऑप्शन नंबर थर्ड H2L2 ह्यूमरल एंटीबॉडी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 111। ऑल ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर ट्रू फॉर एड्स एक्सेप्ट। तो क्वेश्चन नंबर 111 का जो सही जवाब आएगा वह आएगा ऑप्शन नंबर 2। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 112। सेलेक्ट द करेक्ट पेयर बताना है हमको ना इन्फेक्शन एंड डिजीज का। तो 112 का सही जवाब क्या आएगा? थोड़ा सा फास्ट। ऑप्शन नंबर थर्ड HIV और हेपेटाइटिस बी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 113 की। सेलेक्ट द करेक्ट मैच विथ रिस्पेक्ट टू फ्रॉग के बारे में हमको करेक्ट बताना है। जल्दी पढ़िए। 113 का फर्स्ट बोल रहे हैं कि ऑल्फैक्टरी लोब जो होता है प्रेजेंट करता है फोरब्रेन। बिल्कुल सही मैच है। इन ह्यूमंस हाउ मेनी फॉर्म्ड एलिमेंट्स गिवन द बॉक्स इन ग्रेनुलोसाइट्स में कौन कौन से आते हैं? ग्रेनुलो में और ए ग्रेनुलो में। जल्दी बता दो 14 का कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर 2 मतलब 3 आएगा भाई। ठीक है कौन कौन आएगा जल्दी मैं पढ़ता हूँ देखना। 2 कैटेगरी होती है WBC की। एक होती है ग्रेनुलोसाइट एक होती है ए ग्रेनुलोसाइट। उसमें से न्यूट्रोफिल यूसिनोफिल बेसोफिल आर डिफरेंट टाइप ऑफ द ग्रेनुलोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स मोनोफाइट कैसे होते हैं? ए ग्रेनुलो। 3 कौन कौन से होंगे हमारे? न्यूट्रो ठीक है ना यूसिनोफिल और कौन हो गया? बेसोफिल। ये तीनों किसके अंदर आती हैं? ग्रेनुलोसाइट। यही पूछे थे हमसे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 115। विच ऑफ द फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेट टू अवॉइड द एम्ब्रियोब्लास्टोसिस फिटाइलिस। चलो बढ़िया क्वेश्चन है। दिमाग लगा करना पड़ेगा। मदर कैसे होती है? नेगेटिव। फीटस कैसा होता है? पॉजिटिव। लेकिन इससे क्वेश्चन नहीं बना थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। सोल्व करके देखना 15 का ऑप्शन नंबर 2 आएगा। ठीक है ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 116। सेलेक्ट करना हमको इनकरेक्ट मैचेस में से। तो देखो 16 का 4 में बोल रहे हैं कि क्लेरियस जो होती है मैराइन बोनीफिस नहीं। क्लेरियस जो होती है हमारी कैसी होती है? यह होती है हमारी कॉन्ड्रोक्थीज में आती है ना। बोनीफिस नहीं होती है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 117। आरएनए इंटरफेरेंस इन्वॉल्व किसमें इन्वॉल्व होता है? आरएनए इंटरफेरेंस जल्दी बता दो। 17 का 2 साइलेंसिंग ऑफ द स्पेसिफिक mRNA ड्यू टू द कम्प्लीमेंट्री ऑफ DHC। सही है ना हमारा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 118। एंजाइम कैटलाइजिंग ऑक्साइडो रिडक्टेज बिटवीन द टू सबस्ट्रेट बिलोंग द मतलब किस क्लास से है? 18 वाला आप जल्दी बता दो। ऑप्शन नंबर 3 डिहाइड्रोजनेज की बात कर रहे हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 119। इलेक्ट्रिकल करेंट कैन फ्लो डायरेक्टली वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन अक्रॉस द सिनेप्स सच एज द सिनेप्स को क्या बोलते हैं? मतलब रेयर होता है इन आवर बॉडी में क्या? जल्दी बताओ। 119 का आएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड रेयर इन आवर बॉडी। 120 में क्या बताना है हमको? ट्रिगर मेंस्ट्रुएशन इन द ह्यूमन फीमेल। अच्छा जल्दी बताओ क्वेश्चन नंबर 120 का जो सही जवाब आएगा हमारा होगा ऑप्शन नंबर 2 सडन फॉल द प्रोजेस्टेरोन लेवल। 121 विच ऑफ द फॉलोइंग सेल रिप्रेजेंट करती है इन ह्यूमन टेस्टिस पीरियडिकली अंडरगो मियोसिस। तो क्वेश्चन नंबर 121 का सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर 3 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 122। चूज द वुड विथ रिस्पेक्ट टू बोन ऑफ द ह्यूमन फोर लिम्ब। ठीक है ना। ह्यूमन के फोर लिम्ब में हमको इनकरेक्ट बता। रेडियस अल्ना टिबिया फेलेंजिज। टिबिया लग रही है कहाँ की है हमारी? 122 का ऑप्शन नंबर 3। अब बात करते हैं फोर लिम्ब का हिंट लिम्ब का था ना वो। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 123। यहाँ पे क्या करना है हमको? करेक्ट ऑप्शन बताना है 123 में। तो यहाँ पे फ्लूइड्स फील्ड्स अनाइवल कैविटी 2 बोन्स होती है इसको बोलते हैं जॉइंट कॉर्पल। ठीक है ना। तो इसका जो आएगा ऑप्शन नंबर 4 123 का 4 आएगा। बात करते हैं 124। ट्रैकियोफाइट्स एंसेस्टर गेव टू राइज टू ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। 124 का आएगा ऑप्शन नंबर 4 ब्रायोफाइट्स। अब यहाँ पे देखो ये फिगर देख के कुछ समझ आ रहा होगा। ठीक है ना। 125 का जो सही जवाब आएगा वो पढ़ते हैं। इनकरेक्ट बताना डार्विन फिंचेस के बारे में। इनकरेक्ट मेनी अदर फॉर्म ऑफ विथ अल्टर्स बीक अराउज विद द ओरिजिनल इंसेक्ट ईटिंग इंसेक्ट। सेकेंड क्या हो जाएगा इसका? इनकरेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 126। इन एडल्ट ह्यूमन अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन ईच रेड कलर आयरन कंटेनिंग पिगमेंट
प्रेजेंट करता है आरबीसी मैक्सिमम हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ O2। ठीक है ना, 126 सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कितना 4 सी, सही बोला ना मैंने, 26 का फर्स्ट ही आएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। रिलैक्सेशन ऑफ द डायाफ्राम इन द इंटरकोस्टल मसल्स ड्यूरिंग द नॉर्मल एक्सपायरेशन रिटर्न द डायाफ्राम एंड स्टर्नम टू द देयर नॉर्मल पोजीशन। जल्दी से ऑप्शन पढ़िए, 27 का फर्स्ट सही है, रिड्यूस करता है थोरेसिक वॉल्यूम को। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 128। ऑल ऑफ द फॉलोइंग एनिमल आर नॉट हार्मोफ्रोडाइट एक्सेप्ट। 128 का क्या आएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है ना, क्या 4। 129 bacteriophage have very high copy number of their genome with the bacterial cell region they rank the number of bacteriophage per bacterial cell is high। 129 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट आएगा। ठीक है ना, दोनों करेक्ट है और एक्सप्लेन भी कर रहा है। 130 रिमूव न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम द एंड ऑफ द डीएनए सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा ठीक है, जल्दी यहाँ पे क्या भरेंगे 130 वाले की, वहाँ भरेंगे हम क्या रिस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियज। ठीक है ना, इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा हमारा 4। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 131। ठीक है ना, द लास्ट स्टेप एमंग द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए टेक्नोलॉजी। तो लास्ट स्टेप हमारा क्या होता है भाई, वह होता है हमारा एक्सट्रेशन ऑफ द डिजायर्ड प्रोडक्ट। अब बात करते हैं 132। दोनों स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए। द क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग मेथड्स इज सेम फॉर द ऑल प्रोडक्ट। द प्रिजर्वेटिव आर एडेड टू द प्रोडक्ट आफ्टर द बायोसिंथेटिक स्टेज। तो 132 का सही जवाब हमारा क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ओनली स्टेटमेंट बी यहाँ पे क्या है करेक्ट है, यह वाला हमारा इनकरेक्ट है। अब बात करते हैं 133। कंसीडर द फॉलोइंग डेवलपिंग एंड द डीएनए वैक्सीन आईवीएफ टेक्निक यूज ऑफ जीन थेरेपी। इसमें से हमको क्या बताना है, बायोटेक्नोलॉजी के लिए करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। 133 का ऑप्शन नंबर 4 ए बी सी तीनों क्या है हमारे यहाँ पे करेक्ट है। अब बात करते हैं 134। अ मेल कॉकरोच कैन बी डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम द फीमेल कॉकरोच ऑन द बेसिस ऑफ। किस बेस पे हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं, तो 134 का जो सही जवाब आएगा वह हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 प्रेजेंस ऑफ द एनल स्टाइल। ठीक है ना, MTP कंसीडर द रिलेटिव शेप अप टू द हाउ मेनी वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। जल्दी बता दो, 35 का हमारा थर्ड आएगा ना 12 वीक। अब आते हैं सेक्शन बी पे। नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ द ह्यूमन हार्ट्स आर द ऑटो रेगुलेटेड बाय द नोडल टिश्यू दिस इलस्ट्रेटेड विच प्रॉपर्टी ऑफ द ह्यूमन हार्ट। क्या न्यूरो की मायो, जल्दी बता दो, मायोजेनिक है तो इसलिए ना। 36 का आ जाएगा हमारा 2। अब बात करते हैं 37। व्हेन अ स्पर्म कम इनटू कॉन्टैक्ट विद जोना पेलोसिडा लेयर ऑफ द ओवम ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन इट इंक्लूड्स चेंजेज इन द। किस में चिंतित करता है, 37 का हमारा सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर, जल्दी से बताइए, वो आ जाएगा सेकेंड मेम्ब्रेन दैट्स ब्लॉक द एंट्री ऑफ द एडिशनल स्पर्म। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 138। जक्सा ग्लोमुलस सेल ऑफ द ह्यूमन किडनी रिलीज हार्मोन एक्स। कौन सी हार्मोन रिलीज करती है, जल्दी से बताइए। 138 का ऑप्शन नंबर इरिथ्रोपोएटिन। बात करते हैं 139। सेलेक्ट द ओड विथ रिस्पेक्ट टू ट्रू फिशेस, ट्रू फिश के बारे में। तो 139 का ऑप्शन नंबर 4 आएगा ना स्टार फिश। ये क्या है हमारी भाई, फिश नहीं है, बस मतलब ओड बताना था हमको ट्रू फिश के बारे में। 140 असर्शन पढ़िए। द सेरिब्रल कॉर्टेक्स इन इज रिफर्ड टू अ ग्रे मैटर द न्यूरल सेल बॉडी द कंसंट्रेटेड इन सेरिब्रल कॉर्टेक्स। तो 140 का सही जवाब आएगा फर्स्ट। करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है और दोनों करेक्ट भी हैं। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 141 पे। द प्रिंसिपल नाइट्रोजनस वेस्ट इन ह्यूमन इज सिंथेसाइज्ड इन द बट। यहाँ पे क्या भरेंगे, बट इज द, जल्दी बताइए करेक्ट यहाँ भरना है, क्या भरेंगे, समय लीजिए थोड़ा सा, स्क्रीन को रोकिए। यहाँ पे भरेंगे हम क्या, लीवर, यहाँ भरेंगे लीवर, यहाँ भरेंगे हम किडनी। आते क्वेश्चन नंबर 142। द आरबीसी प्रोडक्शन इन पीपुल हु हैव माइग्रेट फ्रॉम द प्लेन रीजन टू माउंटेन एरिया इंक्रीज फ्लूइड बिकॉज द हाई एल्टीट्यूड। 142 का जो सही जवाब आएगा वह आएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज लेस देन द प्लेन रीजन देयरफॉर मोर आरबीसी आर प्रोड्यूस टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बॉडी। 143 का सही जवाब आएगा, जल्दी बताइए। ऑल ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑर्गेनिज्म शो क्या कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, मतलब कि कन्वर्जेंट मतलब कि क्या हो जाएगा हमारा एनालोगस। एनालोगस नहीं बताना है, एक्सेप्ट बताना है, उनको होमोलोगस खोज लो ना इसमें से। तो हमको यह वाला चार्ट याद होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 4 आएगा इसका। 144 सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू ह्यूमन। अच्छा ठीक है, 144 का जो सही जवाब आएगा, चारों ऑप्शन को पढ़िए, ऑप्शन नंबर 3 आने वाला है।
अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 145 पे। क्या बताना है हमको? इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन। सबको पढ़िए आराम से, ठीक है ना। 145 का जो सही जवाब आएगा, इनकरेक्ट बताना ना हमको इसमें से। तो बोल रहे हैं कि ओनली 2 पैराथोराइड्स ग्लैंड्स, 2 पेयर होती है ना पैराथोराइड्स, तो हमारा ये गलत हो गया ना, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 146। अब फॉस्फेट म्योटी इज द इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर कंस्टिट्यूएंट ऑफ। तो 146 का ऑप्शन नंबर 2 लेसिथिन एंड एडेनाइलिक एसिड। 147 अ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप दैट्स कैन बी हेल्प इन द सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ द नाइट ब्लाइंडनेस। जल्दी बताइए। गोल्डन राइस क्या? 147 का ऑप्शन नंबर 3 गोल्डन राइस। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 148। दोनों स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए, स्क्रीन को रोकिए, फिर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। मैं आंसर बताता हूँ डायरेक्ट। इसका जो सही आंसर है वो आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बोथ दोनों स्टेटमेंट क्या है हमारे करेक्ट हैं। अब बात करते हैं 149, ठीक है ना। 149 में क्या बोला जा रहा है? करेक्ट हमको यहाँ पे भरना है, क्या भरेगा? जेनाइटल वार्ड्स कम्प्लीटली क्यूरेबल, जो इनक्यूरेबल है वहाँ पे भरना है। हर्ब क्या? जेनाइटल हर्ब्स 4 आना चाहिए 49 का, ठीक है ना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 100। क्या बताना है हमको? इसमें से करेक्ट मैचिंग करना है, ठीक है ना। तो इजीली ट्यूबेक्टोमी पहले ढूंढते हैं। ट्यूबेक्टोमी फीमेल में ना इनहिबिट रिमूवल ऑफ द पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। सी का 2 कहीं पे दिख रहा है, सी का 2 हमको दिख रहा है 2 जगह पे, ठीक है ना। अब ढूंढते हैं हम 3 का ए। 3 का ए देखते हैं। ए में 3 सेकेंड आया क्या? 100 का सेकेंड देखता हूँ, मतलब कौन सा था हमारा? 150 सेकेंड सही है, ठीक है ना। तो धन्यवाद।